हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, संडे है और हम हर वीक संडे करते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा ये सेशन रहेगा वीकली करंट अफेयर्स का, जिसमें हम 23 से 29 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो है ये वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। इससे पहले एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, हमारी जो है एक नई ई बुक जो है लॉन्च हुई है, जो कि है 11,000 प्लस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमने यहाँ पे रहे इस पूरी ई बुक में जो है आपके लिए रखी हैं। जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हो गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के PYQs यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसमें वहाँ आप जो है वो टेस्ट क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये जापान देश के बने हैं अगले प्राइम मिनिस्टर। जापान देश की बात करते हैं, सो जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच प्लेस अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। सो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी आई है, उसमें अगर बात करें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स में इंडिया को स्थान मिला है 39th प्लेस। सेकेंड क्वेश्चन ये बनेगा कि इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है। तो नंबर 1 पे रहा है स्विट्ज़रलैंड देश, और इसे रिलीज़ किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस सुरेश कुमार कैत हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट। सो बात यहाँ पे करें न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये अपॉइंट हुए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फ्रेंड्स 28 नंबर के जो हैं वो चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? तो मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल जी ने उन्हें शपथ दिलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 इंडिया एक्सटेंड बजटरी सपोर्ट टू विच कंट्री इन द फॉर्म ऑफ रोल ओवर ऑफ द $50 मिलियन ट्रेजरी बिल फॉर अनदर ईयर। भारत एक और वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के रूप में किस देश को बजटीय सहायता प्रदान करेगा। तो इंडिया जो है ये बजटरी सपोर्ट जो है ये देगा मालदीव कंट्री को। मालदीव कंट्री को यहाँ पे देखिए, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी मालदीव कंट्री को एज अ इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंट आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में ये अंशदान जो है दिया गया है। मालदीव देश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। और इन्हें WHO से देखिए ऑफिशियल वेरिफिकेशन भी मिल गया है। सो लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं हिंदी में कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर है देखिए जॉर्डन। तो जॉर्डन कंट्री बन गई है पहली कंट्री जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया है। जॉर्डन कंट्री की फ्रेंड्स बात करती हैं तो यहाँ की कैपिटल है अम्मान और करेंसी है यहाँ पे जॉर्डियन दिनार। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू स्कीम जिसका नाम है CM7। तो CM7 नाम से जो ये योजना है किसने शुरू करी है? इस योजना को शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने। इस योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य है टू सपोर्ट द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। तो उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना। इसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स देखिए जिनको फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें यहाँ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें मंथली 5,000 रुपीज़, तो 200 स्टूडेंट ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको मंथली 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेट द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। दूसरे वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया?
तो इस समिट को इनॉग्रेट किया है JP नड्डा जी ने। ये समिट देखिए जो कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ लेके आता है, फूड रेगुलेटर्स जो कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ लेके आता है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट ऑफ फूड रेगुलेशन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। अगला क्वेश्चन है PM मित्र पार्क फाउंडेशन स्टोन इज लेड इन विच सिटी। PM मित्र का पूरा नाम है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। तो इसकी आधारशिला कौन से जो है शहर में रखी गई है? रिसेंट इसकी आधारशिला रखी गई है अमरावती सिटी में। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद किया कि किसने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये भी पूछ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखिए 7 PM मित्र पार्क को सेटअप करने का अप्रूवल दिया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जिसमें से ये जो PM मित्र पार्क की अभी रिसेंट आधारशिला रखी गई है ये अमरावती सिटी में रखी गई। अगला क्वेश्चन है एज पर S&P ग्लोबल इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड डैश इकोनॉमी बाय 2030-31। S&P ग्लोबल इंडिया के अनुसार भारत 2030-31 तक दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर है थर्ड लार्जेस्ट। किसके अकॉर्डिंग है ये? S&P ग्लोबल इंडिया के अकॉर्डिंग। इन्होंने एक अनुमान लगाया है कि जो इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना है? 6.7%। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप इन द 2024 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। 2024 में देखिए जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें नंबर 1 पे रहा है केरल स्टेट। तो देखिए टॉप 3 की बात करें तो केरल रहा नंबर 1 पे, सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है जम्मू कश्मीर। जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट्स फ्लैश पे। किसने कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणिक समाधान फ्लैश पे लॉन्च किया है? तो फ्लैश पे को लॉन्च किया है पेयू ने। फ्लैश पे को ने इसे डिज़ाइन किया है टू इम्प्रूव सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो पेमेंट एक्सपीरियंस है उसको सिंपल बनाने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ V वैद्यनाथन एज MD एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो इनको रीअपॉइंट किया गया है, इनका नाम है V वैद्यनाथन। इन्हें IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। कितने सालों के लिए? तो यहाँ पे इनका टेन्योर पूछा है जो कि रहेगा 3 साल का। IDFC फर्स्ट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज कलिकेश नारायण सिंह देव। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए हु वर अवॉर्डेड द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स एट द फिडे 100 अवार्ड सेरेमनी। तो फिडे की जो 100 पुरस्कार समारोह हुआ है उसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट मेल और फीमेल प्लेयर का अवार्ड मिला है मैग्नस कार्लसन एंड जूडिथ पोलकर को। तो मैग्नस कार्लसन को मेल में मिला है और फीमेल के लिए मिला है जूडिथ पोलकर। जूडिथ पोलकर हंगरी से हैं और ये फीमेल चेस प्लेयर हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से बिलोंग करते हैं और ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैम्पियन भी रहे हैं। इसमें देखिए हमें कुछ और अवार्ड्स विनर के नाम भी याद रखने हैं, जैसे बेस्ट टीम मैन में बात करें तो ये अवार्ड मिला अर्मीनिया टीम को और वुमेन में मिला है जॉर्जिया को। बेस्ट ट्रेनर में मैन में अवार्ड मिला है व्लादिमीर तुकमेकोव और बेस्ट ट्रेनर में वुमेन में अवार्ड मिला है सूजन पोलगर को। बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है, बुक का नाम है माई 60 मेमोरेबल गेम्स जो लिखी है बॉबी फिशर ने। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये किस दिन मनाया गया है? तो 23 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस।
इस दिन की स्थापना 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी। 2024 की इसकी थीम देख लीजिए, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। अगला क्वेश्चन है, अनुराग कुमार दिसानायके इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इनका नाम याद रखना है, अनुराग कुमारा दिसानायके, और ये इलेक्ट हुए हैं श्रीलंका देश के नए प्रेसिडेंट। श्रीलंका की बात करते हैं, सो यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे एंड कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू प्लांट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। निम्नलिखित में से किस देश ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय किसने लिया है? यूएस और इंडिया ने। तो ये जो नई फैसिलिटी है, देखिए इसका उद्देश्य है टू प्रोड्यूस सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड एंड इंफ्रारेड सेमीकंडक्टर्स। तो सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड और जो इंफ्रारेड सेमीकंडक्टर्स हैं उनका उत्पादन करना इस फैसिलिटी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द क्लीन द बीच कैंपेन 2024। स्वच्छ समुद्र तट अभियान का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो इसे ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जी। और एक और बात याद रखना है, इस कैंपेन को किसने इसका नेतृत्व किया? तो जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस कैंपेन का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट 25th एडिशन ऑफ द आईफा अवार्ड्स, जो कि 7 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होंगे 2025 में। तो इस बार आईफा अवार्ड्स का जो 25वां एडिशन है उसे होस्ट करने वाला है कौन सा शहर? जयपुर। तो आईफा 2025 जो होंगे ना वो राजस्थान के जयपुर में होंगे, और इसमें जयपुर का जो टूरिज्म है, जो राजस्थान में टूरिज्म उसको प्रमोट करना जो है इसका पर्पस होगा। ये दूसरी बार है जब आईफा इंडिया में हो रहा है। पहली बार ये इवेंट इंडिया में मुंबई में हुआ था 2019 में। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द एनुअल क्वेड लीडर्स समिट डिड पीएम नरेंद्र मोदी जी अटेंड इन विल्मिंगटन, डेलावेयर। मोदी जी ने विल्मिंगटन, डेलावेयर में वार्षिक क्वेड लीडर्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया? तो यहाँ एडिशन पूछा है, जिस अभी इसका रिसेंट 6th एडिशन हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025। तो ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? फिल्म का नाम है लापता लेडीज़। जो लापता लेडीज़ है उसे कौन सी कैटेगरी के लिए जो है चुना गया है? बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में जो है इसे एंट्री मिली है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। सो रिसेंट अभी बात करते हैं, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयरफोर्स के देखिए फ्रेंड, जो नए चीफ बने हैं उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एथलीट्स जॉइन द तेलंगाना पुलिस एज द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन से भारतीय एथलीट तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल हुई? तो इनका नाम है निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो किसे अभी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 68वें आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अपॉइंट कौन हुए हैं? आंसर इज सांग वूक हाम। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। 2024 में देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है इस बार रिया सिंघा ने। रिया सिंघा बिलोंग कहाँ से करती हैं, कौन सी स्टेट से, यह हमें याद रखना है। तो ये बिलोंग करती हैं गुजरात से। मिस यूनिवर्स इंडिया का जो वेन्यू था यानी इसका आयोजन था वो कहाँ पे हुआ था? जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द अरुंधति रॉयज फर्स्ट मेमोयर, जो कि 2025 में रिलीज़ होगा। तो अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का शीर्षक क्या है? इसका जो है टाइटल है मदर्स मैरी कम्स टू मी।
ये जो इनका पहला मेमोयर है ना, इसमें देखिए अरुंधति रॉय की जो लाइफ और उनकी मदर के साथ जो उनके रिलेशनशिप हैं उसके बारे में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ वॉन चेस ओलंपियाड 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द वुमेन्स कैटेगरी। देखिए महिला वर्ग की अगर बात करें तो भारत ने किस देश को हराकर चेस ओलंपियाड इस बार जीता है। सो वुमेन्स कैटेगरी में हराया है इंडिया ने अजरबैजान को। इस बार भारत के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में इस बार चेस ओलंपियाड जीता। तो भारत के पास इस बार डबल गोल्ड मेडल आए हैं। ये चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बुदापेस्ट, हंगरी में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन फास्ट बॉलर बिकेम द 10th इंडियन टू अचीव 400 इंटरनेशनल विकेट्स। कौन से भारतीय तेज गेंदबाज हैं जो 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले बने हैं 10वें भारतीय? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड्स 25 सितंबर। 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। पहली बार ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 2009 में। 2024 की देखिए इसकी थीम क्या है? फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 2 न्यू कंसल्टेट्स इन विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ये कहाँ ओपन होंगे, कहाँ पे किए जाएंगे इसको? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइन अ एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ऑफ विच कंट्री इन द एरिया ऑफ फूड सेफ्टी। तो फसाई ने अभी खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता किया है फसाई ने ब्राज़ील देश के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक के साथ। ब्राज़ील की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है और कैपिटल है यहाँ की ब्रासीलिया। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। प्रेसिडेंट है लुइस इनाकियो लुला डी सिल्वा। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बी सेटअप। भारत का पहला जो CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट है कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस प्लांट को सेटअप किया जाएगा पुणे सिटी में। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स एडवांसिंग कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज। इसकी आधारशिला किसने रखी? अभय करंदीकर ने जो है इसकी आधारशिला रखी है, जो कि सेक्रेटरी हैं टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो किस एयरपोर्ट का नाम बदल कर रखा गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये नाम रखा गया है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चेंज करके। नेक्स्ट है, इंडियन पार्लियामेंट होस्टेड विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। भारतीय संसद ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी की? राइट आंसर है यहाँ पे 10th एडिशन की। तो एडिशन याद रखिएगा, इसका 10th एडिशन है देखिए। और इसमें देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो अंत्योदय दिवस जो है किस दिन मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया गया है फ्रेंड्स अंत्योदय दिवस। इस दिन देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ना बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनकी जयंती होती है, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये दिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम जिसका नाम है बाना के है। सो बाना के नाम से जो वित्तीय सहायता कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है मिजोरम स्टेट ने। इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो जो फार्मर्स हैं जो कि जिंजर, टर्मरिक, मिजो चिली और जो ब्रूमस्टिक यानी झाड़ू को
उगाते हैं, देखिए ग्रो करते हैं, उन फार्मर्स को वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी इसके माध्यम से। मिजोरम राज्य की बात करते हैं तो फॉर्मेशन हुई 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है आइजोल। चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहोमा। गवर्नर हैं हरिभाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज केसेस ऑन दलित? किस राज्य में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक? फेडरल बैंक के अभी रिसेंट MD CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं KVS मणियन। बात यहाँ पे फेडरल बैंक के बारे में करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोची, केरला में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेसलर संग्राम सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन MMA फाइट एट द गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप। तो जो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें MMA मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो इनका नाम भी पूछ सकते हैं, इससे याद रखेंगे संग्राम सिंह। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप थी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स जॉर्जिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, फार्मूला 1 रेसेस हैं जो कि है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स, किसने जीती? तो ये रेस जीती है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है कब? 26 सितंबर को। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा। थीम देख लीजिए क्या है 2024 की। तो थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन है देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सेबी कहते हैं, सेबी हैज़ पेनलाइज्ड हाउ मेनी रुपीज़ जय अनमोल अंबानी फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस वाइल अप्रूविंग कॉरपोरेट लोन एट रिलायंस होम फाइनेंस। अभी सेबी ने उद्योगपति जय अनमोल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस में कॉरपोरेट ऋण को मंजूरी देते समय उचित सावधानी नहीं बरतने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इन पे अभी लगाया है सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कौन से एडिशन का किया है? 41st एडिशन। और अगर ये पूछते कि किसने इनॉग्रेट किया है तो आपका आंसर होता डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स? हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें इंडिया को स्थान मिला है 3rd प्लेस। नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स और 2nd प्लेस पे है चाइना। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ टाटा स्टील कमीशन्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस? भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस टाटा स्टील ने कहाँ पे चालू किया है? तो इसे कमीशन किया गया है उड़ीसा के कलिंग नगर में। Which state has recently given special tribal group status to the मनकीडिया कम्युनिटी? हाल ही में किस राज्य ने मनकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है? तो किस स्टेट ने दिया है? राइट आंसर इज उड़ीसा राज्य ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस बैंक ने अभी रिसेंटली देखिए लॉन्च की है अश्व और मयूर क्रेडिट कार्ड? तो अश्व और जो ये मयूर क्रेडिट कार्ड है इन्हें अभी लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO है V वैद्यनाथन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है माधीवनन बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो?
तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पे अपॉइंट कौन हुए हैं? चीफ आलोक रंजन। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 प्रत्याशा रे वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 32nd एकलव्य पुरस्कार फॉर हर रिमार्केबल अचीवमेंट्स। शी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पे इनका नाम बता दिया है, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में ये बन सकता है कि 32वें एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है प्रत्याशा रे। ये बिलोंग करती हैं स्विमिंग से। प्रत्याशा रे जो है इन्होंने देखिए इस बार जो फरवरी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे ना, उसमें 6 मेडल इन्होंने सिक्योर करी थी। 6 मेडल्स में से इन्होंने जीते थे 4 गोल्ड मेडल, एक जीता था सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनकी जो अचीवमेंट्स रही हैं उसी के लिए उनको दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? विनोद बच्चन जी को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 सितंबर को। पर्यटन डे की बात करते हैं, जो ट्रैवल और टूरिज्म का जो रोल है, जो उनकी भूमिका है, उसी को सराहने करने का ये दिन है। इस दिन की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में की थी। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टूरिज्म एंड पीस इसकी है 2024 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का जो 7वां संस्करण है कहाँ शुरू हुआ है? ये अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 विच कंपनी साइन एन MOU विद द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू एनहेंस रिसर्च ऑन यूजिंग रबर प्रोसेस ऑयल्स इन टायर एंड नॉन टायर रबर प्रोडक्ट। तो अभी किस कंपनी ने टायर और जो गैर टायर रबर प्रोडक्ट्स हैं उसमें रबर प्रक्रिया तेलों के उपयोग पर अनुसंधान बढ़ाने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? आंसर इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ना, इसका उद्देश्य है टू इम्प्रूव प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। तो जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, रबर प्रोसेसिंग जो भी एप्लीकेशन है उनमें जो रबर की प्रोसेसिंग है उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, DRDO टुगेदर विद रिसर्चर्स ऑफ विच IITs हैज़ डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। नाम क्या रखा है इस जैकेट का? अभेद। विच ऑफर 360 डिग्री प्रोटेक्शन। DRDO ने जो है ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है अभेद, इसे जो है डेवलप किया है IIT दिल्ली के रिसर्चर्स के साथ में मिलकर। इस जैकेट की बात करें, देखिए पहली बात इसका पूरा नाम है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। इन जैकेट्स को क्रिएट किया गया है पॉलीमर्स और इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से, और इसमें जो भी आर्मी पर्सन्स होंगे उनको 360 डिग्री प्रोटेक्शन इसमें मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप इंडिया लिस्ट 2024। सो अभी लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप इंडिया की जो लिस्ट आई है उसमें कौन सा स्टार्टअप है जिसको पहला स्थान मिला है? तो नंबर 1 पे है इसमें कौन सा स्टार्टअप? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रैपिडो इज द राइट आंसर, जिसे नंबर 1 पोजीशन मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड। भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 28 सितंबर को। भगत सिंह जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बांका पंजाब में, जो पाकिस्तान का पार्ट है। इस बार देखिए इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इस बार मनाई गई इनकी 170वीं बर्थ एनिवर्सरी। भगत सिंह को जिस दिन फांसी हुई थी उस दिन को
मार्टिर्स डे यानी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मनाते हैं 23 मार्च को। इस दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नगर वन योजना। तो नगर वन योजना जो शुरू की गई, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू एनहेंस अर्बन ग्रीनरी एंड डेवलप अर्बन फॉरेस्ट। जो शहरी जो है फॉरेस्ट है, जो शहरी ग्रीनरी है, उसको एनहेंस करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स के अगले वाइस चीफ कौन इलेक्ट हुए हैं? तो अगले उप वायुसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल SP धारकर जो है, ये फ्रेंड्स हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो हैं अगले नेक्स्ट वाइस चीफ नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को। ये इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए थे जून 1985 में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई देखिए 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MS रामचंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया के जो जीवन नेदुनजियान एंड विजय सुंदर प्रशांत हैं, अभी हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। तो यहाँ पूछा है कि कौन से खेल से जुड़े हैं? तो ये दोनों बिलोंग करते हैं टेनिस से। अभी क्यों सुर्खियों में रहे थे देखिए, तो अभी जो ATP 250 हांगझो ओपन 2024 टूर्नामेंट हुआ, उसमें इन दोनों ने मेंस में डबल्स का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व रेबीज दिवस मनाया कब जाता है? तो 28 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है रेबीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और इसे कैसे रोका जाता है। ये दिन ऑनर करता है लुइस पास्चर को, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन डेवलप की थी। थीम देखिए इसकी क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। 14 से 24 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन चूजन टू द डैश मेंबर स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द ग्लोब ई नेटवर्क। भारत को ग्लोब ई नेटवर्क की किस सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? आंसर इज 15th। इसका देखिए मेन पर्पस क्या है? टू कॉम्बैट फाइनेंशियल क्राइम एंड ग्लोबल करप्शन। वित्तीय अपराध और वैश्विक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक। इसका नाम है परिधि 24x25। किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह जो है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, जिन्होंने इसे शुरू किया है। हु रिसेंटली लॉन्च्ड परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। हाल ही में देखिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया? सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 देखिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च करे हैं, जिनको इंस्टॉल किया गया है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद easemytrip.com टू इंट्रोड्यूस easemytrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड। तो किस बैंक ने जो है कोलैबोरेशन किया है इनके साथ? आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। MD CEO है देवदत्त चंद, चेयरमैन है हसमुख आदिया और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं जस्टिस मनमोहन। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम है PM विश्वकर्मा। PM विश्वकर्मा जो योजना है देखिए इसकी पहली जो वर्षगांठ समारोह है ये कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये सेरेमनी हुई थी, ये सेलिब्रेशन हुआ था वर्धा सिटी में। पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है ये 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द 5G ORAN टेस्टिंग लैब। तो 5G ORAN जो परीक्षण प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस टेस्टिंग लैब को इनॉग्रेट किया है ज्योतिरादित्य एन सिंधिया ने। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, हाउ मेनी एयरलाइन हैज़ ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप पार्टनर्ड विद टू प्रमोट बिजनेस क्लास ट्रैवल। बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने कितनी एयरलाइंस के साथ में साझेदारी की है? तो टोटल 10 एयरलाइंस के साथ में जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो यहाँ हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स आप लोगों से हम 2 टेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाले हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोग्राम बाना कह को शुरू किया? ऑप्शंस भी आपके सामने देखिए लिखे हुए हैं, आप लोग करेक्ट आंसर बताएं इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया है? तो 2 आप लोगों के हो गए हैं टेस्ट क्वेश्चंस, जल्दी से इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर लिखें। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहती हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को ओपन करें www.ravibooks.pdf.com। गूगल पर आप जब हमारी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे सभी ई बुक्स मिल जाएंगी। ये दोनों ही ई बुक बिल्कुल रिसेंट लॉन्च है, जो कि आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इनको कंपाइल किया गया है। तो आप लोग इनको परचेज़ ज़रूर करें अपने एग्ज़ाम से पहले, और इनमें अच्छे से देखे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स हर एक वीक हम आपके लिए ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन लाते हैं जिसमें हम पूरे वीक के आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करा देती हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।